एवरीवन, तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश आईटीआई एडमिशन 2026 के लिए आवेदन कर रखा है। गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका जो कंप्लीट सीट आवंटन प्रोसेस है, सीट आवंटन प्रक्रिया है, उसके बारे में। कितने चरणों में ये सीट आवंटन प्रक्रिया कंप्लीट होगी, अपवर्ड मूवमेंट जो है वो क्या होता है, अगर आप लोगों का फर्स्ट सीट अलॉटमेंट में नंबर नहीं आया तो उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ तक, कितने चरणों तक जो है ये प्रोसेस चलता है, उसके बाद में क्या डायरेक्ट एडमिशन का भी आपको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने 8th लेवल 10th लेवल दोनों पे आवेदन किया है या किसी एक लेवल पे आवेदन किया तो उस समय आप लोगों का सीट आवंटन जो प्रोसेस है वो किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा। हाँ, सीट आप लोगों को मिली या फिर नहीं मिली, उसका जो आप लोगों को मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, उसकी जो सूचना है वो किस तरह से आप लोगों को मिल पाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। 2-4 मिनट आप लोग निकाल के इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स, साथ ही साथ आईटीआई एग्जाम्स की शानदार तैयारी भी जो है आप लोगों की हो सके। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, एससीवीटी उत्तर प्रदेश की ओर से जो है ये डिटेल फॉर्मेट यहाँ पे बनाया गया है। इसमें बताया गया है प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए सीट आवंटन प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे समझाई गई है। आगे देखिए, अहकारी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर प्रथम चरण में ऑनलाइन सीटों का आवंटन, प्रथम चरण में सीटों का आवंटन जो है वो किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। फर्स्ट वाला जो यहाँ पे पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि 75% सीटें जो है वो लोकल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, ठीक है, और 25% सीटें जो है वो बाहर वाले कैंडिडेट्स जो है उनके लिए आरक्षित रहेगी। अब यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर 75% सीटें लोकल कैंडिडेट से नहीं भरती है तो फिर बाहरी जो स्टूडेंट है उनको वहाँ पे एडमिशन दिया जा सकता है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में तो ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर करना चाहूँगा। 3 प्रकार की आईटीआईज है। एक है राजकीय आईटीआई, दूसरा है राजकीय आईटीआई पीपीपी मोड, ठीक है। पीपीपी मोड मतलब टाटा वगैरह जो है वो गवर्नमेंट से टाइप करके कॉलेजेस चला रहा है। और थर्ड प्रकार की जो कॉलेजेस है वो होती है निजी आईटीआई यानी कि प्राइवेट आईटीआई, ठीक है। अब इन सभी आईटीआईज में 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक होता है एनसीवीटी बोर्ड से एफिलेटेड और एक होता है एससीवीटी बोर्ड से एफिलेटेड। जब आप लोगों ने आवेदन किया होगा, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, जनरली मैक्सिमम जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस हैं उन्हीं में आप लोगों को एससीवीटी बोर्ड मिलेगा, लेकिन जो निजी आईटीआई कॉलेजेस हैं उनमें लगभग सभी में आप लोगों को एनसीवीटी बोर्ड ही देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले आप लोगों का जो फर्स्ट सीट अलॉटमेंट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट सीट अलॉटमेंट जो है वो आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें देखिए, एससीवीटी उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षण नियमों के अनुरूप राजकीय आईटीआई पीपीपी और निजी आईटीआई हेतु व्यवसायवार, वर्गवार, व्यवसाय मतलब आप लोगों का कौन सा ट्रेड आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, इलेक्ट्रिशियन लिया है, फिटर लिया है, डीजल मैकेनिक, वर्गवार मतलब आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सीटों का विवरण तैयार कराया जाएगा। सापेक्ष सीटों का आवंटन किया जाएगा, अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र जो है वो भेजा जाएगा और उसके अनुरूप जो है आप लोगों का रैंक वगैरह जो है वो प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है, योग्यताओं के आधार पर। अब आगे देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सभी के लिए ध्यान देने योग्य वो ये है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा राजकीय निजी आईटीआई दोनों में प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है तो आप जिस आईटीआई में पहले प्रवेश ले लोगे वो आपका प्रवेश जो है वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। पहला प्रवेश जो है वो आप लोगों का अंतिम प्रवेश माना जाएगा, यानी कि आपने गवर्नमेंट में ले लिया तो गवर्नमेंट में ही आपका प्रवेश होगा। अगर आपने पहले ही प्राइवेट में ले लिया तो प्राइवेट में फिर आपका कंफर्म हो जाएगा और दूसरा आईटीआई का जो विकल्प है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आईटीआई कॉलेज में जो है आवेदन कर रखा है दोनों कॉलेज के लिए, तो वहाँ पे फर्स्ट पहली बार आप जाके जिस कॉलेज में अपना एडमिशन कंफर्म कराओगे वो आप लोगों का जो है कंफर्म माना जाएगा।
सेकेंड, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने क्लास 8 और 10th लेवल पे, दोनों के लेवल पे अगर जो है अप्लाई किया है, तो दोनों के लेवल पे ही उसका मेरिट रैंक जो है जारी किया जाएगा। लेकिन एडमिशन उस जो है उस लेवल के अकॉर्डिंग कंफर्म होगा जिस लेवल पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर मान लो आपने 8th और 10th दोनों लेवल पे जो है ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं और दोनों में जो है आप लोगों का नंबर आया है, तो फर्स्ट वाले में जैसे मान लो कि क्लास 8th लेवल पे आपने एडमिशन कंफर्म करवा लिया, तो वो आपका जो है कंफर्म माना जाएगा। ठीक है, अपनी स्वेच्छा के अनुरूप जो है आप वहां पे अपना प्रवेश ले सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगर मान लो आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन कंफर्म करवाया है 8th लेवल पे, तो आपके आगे के जो उच्चीकरण का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट में अगर आपने 8th लेवल पे अपना एडमिशन कंफर्म करवा लिया है, अंतर्गत आवंटित सीट में प्रवेश लिया गया है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा चरण जो है उसमें आप लोगों को उच्चीकरण का मौका मिलेगा 8th लेवल के आधार पे। ये चीज़ आप लोग स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने 8th लेवल पे अपना एडमिशन कंफर्म करा लिया, तो अपवर्ड मूवमेंट में आप फिर 10th में नहीं जा सकते, आप 8th लेवल वाली जो कैटेगरी है उसी में अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से पहले ही कंफर्म करके रखें कि आपको 8th लेवल पे आगे बढ़ना है या फिर 10th लेवल पे आगे बढ़ना है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही कि ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो 4 चरणों तक चलने वाली है। ठीक है, दूसरा चरण होगा, फिर तीसरा चरण होगा और फिर उसके बाद में चौथा चरण भी इसमें होने वाला है। ठीक है, 4 चरण होंगे, उसके बाद में होता है इसमें डायरेक्ट एडमिशन। हाँ, अब 8th वाला हो गया। अगर आपने 10th लेवल के ऊपर आपका जो है प्रथम सीट में प्रवेश लिया है, तो आपका जो उच्चीकरण है यानी कि अपवर्ड मूवमेंट है, वो आप लोगों का 10th लेवल के व्यवसायों के अनुरूप ही किया जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, प्रदेश के राजकीय व निजी आईटीआई में प्रथम चरण में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के जनपद, यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आपने फर्स्ट जो चॉइस चुनी है उस हिसाब से आपको रैंक मिलेगी। अगर फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आपको सीट आवंटित नहीं हो रही है, तो फिर आपकी सेकंड रैंक देखी जाएगी। सेकंड जो ऑप्शन है आपका, वो आपका सेकंड चॉइस जो है उसके अनुरूप सीट आवंटित की जाएगी। अगर सेकंड लेवल को चेक नहीं किया गया, तो फिर आप लोगों का थर्ड जो आपने चॉइस चूज की है उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज है, आपको भी पता होगा कि पहले फर्स्ट चॉइस को देखेंगे वो, फिर सेकंड चॉइस को, फिर थर्ड चॉइस को। ठीक है, ये इतना ज्यादा कोई विशेष नहीं है। हाँ, नेक्स्ट देखो, तत्पश्चात अगली वरीयता क्रम के अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। उसके बाद में पहले टॉप लेवल का जो अभ्यर्थी है उसके लिए ये चीजें देखी जाएगी, फिर सेकंड लेवल का जो कैंडिडेट्स है उसके लिए चीजें देखी जाएगी। इस तरीके से ये चीजें होगी। हाँ, विकल्प वगैरह तैयार करने का जो है 3 दिनों में जो है ये तैयार किया जाएगा और उसके बाद में जो है आपको देखिए सीट आवंटन के लिए जो चयनित अभ्यर्थी है, चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित व्यवसाय संस्थान में प्रवेश के लिए 6 कार्य दिवस का समय प्रदान किया जाएगा। 6 दिनों का आप लोगों को समय मिलेगा। कितने दिनों का? 6 दिनों का आप लोगों को समय दिया जाएगा। वहाँ कॉलेज में जाके जो भी आपको सीट आवंटित होगी, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगी, उस कॉलेज में जाकर एडमिशन के लिए आपको 6 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा। अगर मान लो किसी कैंडिडेट ने प्रथम चॉइस आपको मिली और वहाँ पे जाके आपने एडमिशन नहीं करवाया, तो आप जो है फिर आगे वाले विकल्पों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने प्रवेश नहीं लेता है, यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेता है, तो उसका आवंटन रद्द हो जाएगा और वह अग्रेतर द्वितीय तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अर्थात अग्रेतर द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण में प्रवेश की प्रक्रिया से बाहर रख कर दिया जाएगा। गाइस, थोड़ी सी गलती बहुत बड़ी भारी हो सकती है आपके लिए। अगर आपने फर्स्ट सीट अलॉटमेंट में आपका प्रोसेस हो रहा है, तो आपको वहां पे जाके कंफर्म करवाना ही करवाना पड़ेगा। उसके बाद में देखो, अगर आपको जैसे मान लो वहां पे एडमिशन लेने ना, थोड़ी दिनों बाद में आपका मूड चेंज हो गया, आप सोच रहे हो कि हाँ नहीं यार, सेकंड जो सीट अलॉटमेंट है उसमें मैं प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे फिर आपको फॉर्म को अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जो है फिर फॉर्म को अपडेट करके फिर सेकंड जो सीट अलॉटमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको भाग लेना पड़ेगा। अगर आप भाग ही नहीं लिया, आप गए ही नहीं वहाँ पे, तो फिर आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा और आगे के जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग है, उसमें आपका जो है भाग लेने का आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है, निजी आईटीआई में प्रवेश हेतु किसी भी चरण में किसी भी व्यवसाय हेतु
यदि अभ्यर्थी द्वारा विकल्प नहीं दिए गए हैं अर्थात प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो उक्त चरण में ही पंचम चरण में प्रवेश की व्यवस्था के अनुरूप रिक्त सीटों को भरने की कार्यवाही निजी ITI द्वारा की जा सकेगी। यानी कि अगर आप लोगों ने निजी ITI के लिए आवेदन किया है, कोई विकल्प नहीं डाला, तो उस कंडीशन में आपको जो है जो पांचवा चरण है, पांचवा अंतिम चरण होता है इस प्रोसेस का, और पांचवें चरण की प्रक्रिया में जो है आप लोग डायरेक्ट एडमिशन निजी ITI के अंतर्गत ले सकती हो। ठीक है, ये रहता है डायरेक्ट एडमिशन वाला, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो भी आप लोगों ने आवेदन किया है, आप सभी को जो है जैसे ही आप लोगों का सीट आवंटन होगा तो आप लोगों को मैसेज के माध्यम से जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, संदेश आएगा आपके पास में, मैसेज आएगा कि आप लोगों को यहाँ पे सीट अलॉट हो रही है, तो आप जो है यहाँ पे उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, प्रमाण पत्र, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप सभी कैंडिडेट्स को, जिन्होंने भी गवर्नमेंट ITI एडमिशन उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कर रखा है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ी सी गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो सही ट्रेड, सही कॉलेज में एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा पछतावा रहता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इसी तरह से यूजफुल इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए देखिए आप लोग जुड़ी रहिए हमारे साथ। रेगुलर अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। अभी जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है, जैसे ही जारी होगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचा दी जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।